अब मैं 8वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। इसके सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके बाल वंश अच्छे होंगे, आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आपका व्यवहार अचल रहेगा, सब सुख भगवान आपको देंगे। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिले रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सातों गंगा की जय, सर्वदेव सर्वदेवी सर्व वेद ग्रंथ की जय हो। वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय। अन्नदान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। अन्नदान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से स्थिर होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था, उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा। मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनर्त देश में ग्वाराखत नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रशंसा के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निर्मित अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सब कुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री वैशाख महात्म्य 8वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जय जय वैशाख महात्म्य की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, कहते करे